जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज पितृ विसर्जनी अमावस्या है। आज की ये अमावस्या साल भर की अमावस्याओं के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार से दीपावली की जो अमावस्या होती है वो जगत जननी की पूजा आराधना करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल की अमावस्याएं पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य की होती हैं, लेकिन ख़ास तौर से ये जो अमावस्या आती है, पितृपक्ष की जो अमावस्या आती है, ये पितरों को संतुष्ट करती है। पितरों के नाम से जो भी उनके बच्चे कुछ ना कुछ देते हैं, चाहे एक थोड़ा सा पैसे से अंश निकालते हैं, वस्त्र, अन्न, जो भी कुछ दिया जाता है, उससे पितृ प्रसन्न होकर के अपने लोक में प्रसन्नता के साथ जाते हैं। और कई बार कुछ पितृ ऐसे होते हैं जो नीच योनि में पड़े होते हैं, दुख पा रहे होते हैं, तो आज उनके निमित्त किया गया दान, पूजा, अर्चना, यज्ञ आदि उनको बल प्राप्त कराता है और उनका जो नीच योनि में होता है उससे उनका उद्धार होता है। तो कहने का भाव, जितना आज इस पितृ विसर्जनी अमावस्या में हमसे जो बन पड़े, हमें करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। सारी चर्चा इस अंक में होने वाली है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 21 सितंबर सन 2025 दिन रविवार, संवत 2082, आश्विन मास कृष्ण पक्ष, तिथि आज अमावस्या है। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सोल पश्चिम दिशा। बहुत लोग पितृ के निमित्त कुछ नहीं कर पाते हैं, साल भर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग तो इन बातों को मानते भी नहीं हैं, अपनी अपनी आस्था है, अपने अपना भाव है। लेकिन सनातन धर्म में पितृ पक्ष को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। इसलिए ध्यान रखना कि जिन पितरों ने, जिन पूर्वजों ने हमें अपने जीवन से बहुत मेहनत कर कर के बहुत कुछ दिया है, हमें अपनी वंशावली में शामिल किया है, हमें नाम दे गए, गोत्र दे गए, हमें उन पितरों को कभी भूलना नहीं चाहिए। जिन्होंने श्राद्ध कर्म इस बार ना किया हो अपने पितरों का, तो ध्यान करें, आज की जो ये पितृ विसर्जनी अमावस्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 5 बलि आप जरूर करें, जिसमें कौवे की, श्वान कुत्ते की, चींटी की, देवों के नाम से और गौ के नाम से 2-2 आप जो भी रोटी या पूरी जो बनाते हैं उस पे जो भी भोजन सामग्री बनी है, थोड़ा थोड़ा सामान रख करके, जल से हाथ निकाल करके 1 लोटा जल तिल वाला लेकर के पितरों को दक्षिण दिशा में देवें। और ये जो 5 आपने निकाले हैं, इसमें देवताओं की और गाय की गाय को खिला दें, कुत्ते की कुत्ते को दे दें, चींटी की चींटी को बिल पर डाल दें, काक के लिए, कौवे के लिए छत पर या कहीं भी जहाँ पार्क वगैरह साफ़ सुथरी जगह उसको रखें। और कहने का मतलब यही है, जितना आपसे आज के दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य बन सके, आपने भले ही वर्ष में कुछ नहीं किया, साल की अमावस्याओं में कुछ नहीं किया, आपकी कुंडली में अगर पितृदोष है, आपके हाथ की रेखाओं में पितृदोष है, पितृदोष करीब करीब बहुत लोगों को होता, और जिस व्यक्ति को पितृदोष होता या उसके घर में ऐसा पितृदोष लगा होता या उसके पितृ संतुष्ट नहीं होते, उसके पूर्वज उससे नाराज होते हैं, उस घर में कभी भी धन संपदा नहीं ठहर पाती है। उस घर की बीमारियां जाने का नाम नहीं लेती हैं। उस घर के खूंटे पर दूध नहीं होता, पशु दूध नहीं देते हैं, दुधारू नहीं होते हैं, वहाँ तुलसी कभी पनपती नहीं है। तुलसी कितनी मेहनत से लगा लीजिएगा वो मुरझा जाती है। इसलिए हम जिस मिट्टी में जन्म लेते हैं, जिस धर्म में हम जन्म लेते हैं, हम यदि उसकी जड़ों से कट जाएं, पेड़ अपनी जड़ों से कट जाए, जुदा हो जाए, पेड़ सूख जाता। तो जो जिस धर्म में जन्म ले, उसे अपने धर्म की बातों को प्रेम से, विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। इसलिए बेटा, जितना भी आज आपसे बन पड़े उसे आप करने का प्रयास करें। और साथ में गायत्री मंत्र की 1-3 माला अपने पितरों के निमित्त जरूर करें कि भाई ये जो मैंने जप किया है, ये मेरे पितरों को इस जप का फल प्राप्त होवे। और 1 लोटा दक्षिण में हमने आपको बता ही रखा है, पहले से आप देते आ रहे होंगे, 15 के 15 दिन देना है। आज आसपास कहीं भी विचरण करती हुई आपको गाय मिल जाए तो बेटे अपने पितरों के नाम से थोड़ा थोड़ा गुड़ उन्हें खिलावें, उन्हें रोटी खिलावें, उन्हें चोकर के लड्डू बना करके खिलावें, या साबुत चोकर थोड़ा सा पानी से गीला नम सा करके
उन्हें खिलावें, स्वान की सेवा करें, पक्षियों को अन्न से सेवा करें, कहीं भी ऐसे स्थान पर बेगर्स वगैरह हों उनमें फल बाँटें, मिठाई बाँटें, कोई वस्त्र उनको बाँटें, देवें अपने पितरों के नाम से। तो जितना आपसे आज के दिन बन पड़े आप जरूर करने का प्रयास करना, और अपने पितरों को दक्षिण दिशा में जब जल देवें तो प्रणाम कर लेना और यही कहना कि जाने अनजाने में जो भी हमसे हे पितरों भूल चूक हो गई हो, हमें बच्चा समझ करके, अबोध बालक समझ करके क्षमा करना। आप सदैव हमारे परिवार से संतुष्ट रहें, हमसे संतुष्ट रहें, आपका शुभ आशीष हमें प्राप्त होता रहे। देखो, आज की ऐसी तिथि होती है कि पितृलोक से जो पितृ होते हैं वो अपने परिवारों में आते हैं और एक बड़ी उम्मीद लेकर के आते हैं, एक बड़ी आशा लेकर के आते हैं कि हमारे बच्चे आज हमारे लिए कोई तर्पण कर रहा होगा, कोई पूजन कर रहा होगा, कोई हमारे लिए विशेष प्रकार की सामग्री बना करके भोग लगाएगा। ये आप माने न माने, ये सारी कलोल कल्पनाएं नहीं हैं। सनातन धर्म में सारे ज्योतिष शास्त्र की यदि हम बातें करें तो किस प्रकार से पहले से बताया गया, चांद की दूरी, मंगल की दूरी, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का पर्यावरण कैसा है, सारी चीज़ें ज्योतिष में नापी गई हैं हज़ारों वर्ष पूर्व, और आज जुगा तू हैं। तो कहने का मतलब, आप बिल्कुल विश्वास के साथ, ये मत समझिए कि ये सब अंधविश्वास है, आप विश्वास के साथ। और दूसरी बात, क्या हमारा दायित्व नहीं बनता? जो पूर्वज हमें अपना जीवन के बहुत महंगी महंगी चीज़ें दे गए, भवन दे गए, ज़मीन जायदाद दे गए, प्रेम दे गए, अपना नाम दे गए। आज ऐसे ऐसे भी आपके पूर्वज होंगे, बहुत परिवार तो आज भी उनके नामों के ऊपर जी रहे हैं। आज भी कि इनके दादा ऐसे थे, इनके परदादा ऐसे थे, इतने गांव के वो सरपंच थे, इतने शहरों में उनका नाम था, इतनी उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई, इतने उन्होंने कॉलेज स्कूल बनवाए, इतना वो काम किया करते थे। तो जो पूर्वज हमारे इतना कुछ कर गए, हमारा क्या दायित्व नहीं बनता कि श्राद्ध पक्ष में हम उनके नाम से 2 रोटी गाय को खिला दें, हम उनके नाम से कोई फल कुछ बांट दें, हम उनके नाम से गरीबों को कहीं कंबल वस्त्र बांट दें, जितनी हमारी पॉकेट अलाउ करती है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी औकात से बाहर जाएं, जितना जिससे बन सकता है वो करने का प्रयास करें। और रही बात 1 लोटा जल, उसमें तिल और मीठा मिला करके दक्षिण दिशा में देने में कितना खर्चा लगता है। आस्था की बात है बेटे, आस्था की बात है। आस्था है तो बंद दरवाजे में रास्ता है, आस्था नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए देखो, भगवान हमने कभी देखे नहीं हैं, लेकिन हम कितनी आस्था से उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हमारे दादा परदादा भले ही हमने ना देखे हों, लेकिन उनकी वंशावली चली आ रही है और ये तय है, प्रमाणित है कि हमारे दादा ऐसे थे, हमारे परदादा ऐसे थे, नाना ऐसे थे, नानी ऐसी थी, परनाना ऐसे थे, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, और जो गया जी में जाकर के कर आए हों वो भी करना, क्योंकि कभी अपने भुलाए नहीं जाते। कभी द एंड नहीं हो सकता कि साहब हम गया जी में गए और हमने वहाँ पे पिंडदान या पितरों के निमित्त कर्म कर दिया तो अब छुट्टी। नहीं 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 नहीं, कर दिया अच्छी बात है, वो पितर और संतुष्ट होंगे, लेकिन हर वर्ष जब श्राद्ध पक्ष आता है तो भी अपने पितरों के निमित्त दान दक्षिणा ब्राह्मण भोजन जितना बेटा आपसे बने उसे करने का प्रयास रखना। अपने अपने होते हैं, हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। अगर आज संसार में कौन किसको याद करता, और हम भी उसी परिपाटी पे चले कि अपनों को हम भूल जाएं, तो फिर बात तो नहीं बनेगी ना। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, तो हमारे बच्चे भी हमें ऐसे ही भूल जाएंगे। इसलिए पितरों का एक ऐसा समय आता है, इस बहाने अपने पूर्वज याद आते हैं। आज हम अपने बच्चों से अगर 1-2 पीढ़ी पीछे के नाम भी पूछ लें ना अपने बुज़ुर्गों के, उनको याद नहीं है, पता ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है। आज फिल्मी स्टार्स के सभी के नाम उनको रटे हुए मिलेंगे। बहुत सारी बातें जो माता पिता को नहीं पती, क्या क्या पता होती है। तो कहने का मतलब, कम से कम अपनी 3 पीढ़ियों के नाम, दादा के, परदादा के, दादी के, अपने बच्चों को ज़रूर याद कराइए। पता होना चाहिए हमारी दादी का नाम क्या था, हमारी परदादी का नाम क्या था, हमारे दादा का नाम क्या था, हमारे परदादा का नाम क्या था, पता होना चाहिए हमारे बच्चों को। ठीक है,
हमारे किसी बात से बेटे मन में मैल ना लाना। हम बिल्कुल आपके लिए बताते हैं, अपना समझते हैं हम आपको, तो हम आपके साथ ऐसी बातें करते हैं। और कल प्रथम नवरात्र है, शंख घंटा निनाद के साथ बहुत अच्छे से जगत जननी की पूजा करना। कल प्रथम नवरात्र है और हमने नवरात्र विशेषांक बना दिया है, तो जिन्होंने नवरात्र विशेषांक ना देखा हो उसे देख करके वो अच्छे से पूजा करें। आइए ध्यान करते हैं जगत जननी मंगल करणी जगदम्बा सभी का कल्याण करना। कल प्रथम नवरात्र में हमारे घर पधारना और हमें शुभ आशीष प्रदान करना। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, साथ ही साथ आज 5 बलि भी कर लेना, जो हमने आपको बताई भी थी कि 2 रोटी परोसा बना करके कुत्ते के लिए, गाय के लिए, देवों के लिए, स्वान आदि के लिए, सबके लिए 5 बलि जरूर करना। और जिनसे ये सब कुछ ना होता हो वो क्या करें? वो केवल आज पक्षियों को अनाज डाल दें, गाय माता की सेवा कर दें, कहीं 1-2 दर्जन केला बांट दें और दिन में चलते फिरते उठते बैठते अपने पितरों का स्मरण करते हुए मानसिक रूप से बेटे गायत्री मंत्र का जप करें। बेटर देन नथिंग। जितना आपसे बन सके कुछ न कुछ करने का प्रयास आप लोग जरूर करें। कल प्रथम नवरात्र है, बाकी नवरात्र की बहुत सारी चीज़ें, कौन सा पाठ कब करना चाहिए, छोटी छोटी उसकी वीडियो भी आपको मिल रही होंगी। और एक वीडियो और आप देख लेना कि जो नवरात्र ना कर सकता हो, नवरात्र की विधि विधान से पूजा ना कर सकता हो, वो क्या करे, वो भी देख लेना। और बाकी विशेषांक जरूर देखना, उसमें पूजन का सरल तरीके से हमने पूरा बताया है कि आपको कैसे नवरात्र का पूजन करना चाहिए, कैसे जगत जननी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम
सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।